मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग अपने अटेंडेंस बना लीजिए। चैप्टर 17 संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है ना। इसमें मैं संयुक्त व्यंजन में मतलब दो व्यंजन मिलकर कैसे व्यंजन वर्ण बनाते हैं, एक नया व्यंजन वर्ण बनाते हैं, वो मैं बता चुकी हूँ आपको। संयुक्ताक्षर दो अक्षर मिलकर कैसे शब्द बनाते हैं, दो वर्ण मिलकर कैसे शब्द बनाते हैं, वो मैं बता चुकी हूँ। इसमें संयुक्ताक्षर क्या है, तो जब दो वर्णों के बीच अ की मात्रा नहीं होती, अस्वर मात्रा नहीं है, अस्वर नहीं होता है, तो वो अगले अक्षर के साथ मिलकर नया स्वर संयुक्ताक्षर बनाता है। ठीक है, संयुक्त अक्षर यानी दो अक्षर मिलके संयुक्त, आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिलके। ठीक है, तो मैं संयुक्ताक्षर साथ में द्वित्व व्यंजन मतलब एक संयुक्ताक्षर दो अलग अलग व्यंजन वर्ण मिलकर संयुक्त अक्षर बनाते हैं, और एक जैसा वर्ण मिलके व्यंजन वर्ण मिलकर अक्षर संयुक्त अक्षर बनाते हैं। वो दोनों मैं बताई हूँ। द्वित्व व्यंजन यानी एक जैसे वर्ण और संयुक्ताक्षर दो अलग अलग वर्ण मिलके या साथ एक जैसा वर्ण मिलके भी। ठीक है, तो आज मैं र का प्रयोग आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, र का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। र का प्रयोग कैसे किया जाता है, र का प्रयोग कैसे होता है। जैसे प्र हुआ, तो प्र जैसे प्र हुआ ना, तो इसमें र की मात्रा है, तो ये र कैसे आया। ठीक है, इस र का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, फिर जैसे प्रकार, ठीक है, ये म पर कर्म, ठीक है, और ड्रम, ये सब में र की मात्रा है। ठीक है, इस सब में र की मात्रा है, लेकिन कैसे प्रयोग, र का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे, तो प्र आएगा ऐसे। ये व के ऊपर जो रेफ है, वो रेफ र का प्रयोग कैसे करेंगे, किस में करेंगे, किस तरह से करेंगे, और ये नीचे जो ड्रम में जो ये र की मात्रा ये कैसे होगा। ठीक है, तो जब व्यंजन वर्ण
हलंत वाला, हलंत वाला हो तो, जब व्यंजन वर्ण हलंत वाला हो तो हो तो र व्यंजन वर्ण के नीचे लगता है। क्या है? जब व्यंजन वर्ण क्या है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मैं पढ़ा चुकी हूँ। व्यंजन स्वर वर्ण अ, आ, ह्रस्व इ, दीर्घ ह्रस्व उ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण है। वह मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यंजन वर्ण में मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। अब व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, द, ट, ठ, ड, ढ, अर, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, तालाब श, मूर्धन्य ष, ये सब दंत स, ह, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। ठीक है। तो जब व्यंजन वर्ण हलंत वाला हो, ठीक है, तो र का प्रयोग, इस र का प्रयोग व्यंजन वर्ण के नीचे लगता है। ठीक है। जैसे क है, यह व्यंजन वर्ण है। ठीक है। अगर इसमें हलंत लगाया जाए, ठीक है, तो इसमें हलंत लगाया गया तो ये र पूरा र है, ये र यहाँ पे लगेगा। ठीक है। तो ये हलंत है, इसका मतलब कि हलंत का मतलब क्या होता है? आधा होता है, ऐसे। ठीक है, होता है। तो ये यहाँ तो लग नहीं सकता, तो ये पूरा लगा के ये इसको ऐसे लगाएंगे। ठीक है। तो इसको ये क्या कहलाया? क्र कहलाया। तो क्र अगर हम उच्चारण करते हैं, क्र बोलते हैं, तो क में कम जोर पड़ता है, क बोलने में कम समय लगता है, लेकिन र बोलने में ना ज्यादा समय लगता है। तो क बोलने में कम समय लगता है, र बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो कम समय लगा तो आधा समय लगा, उस कम वो आधा हुआ। यहाँ हलंत लगा यानी वो आधा हो गया, कम समय लगा। यहाँ पूरा र है, क्र रूप र पर ज्यादा जोर पड़ा, तो क के साथ आधा पूरा र लगा, आधा क, पूरा र लगा, तो क्या बना यहाँ? क्र। ये र की मात्रा यहाँ लगी है। ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? क्रम। ठीक है। फिर अगर प हलंत प्लस प हलंत, ठीक है, ये व्यंजन वर्ण है, प के साथ व्यंजन वर्ण के साथ हलंत लगाए तो ये आधा प हो गया। आधा प यहाँ पूरा र, तो आधा प लिख के नहीं, ये पूरा प यहाँ लिखे, यहाँ र की मात्रा यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ? प्र बोलते हैं, प में कम समय लगा, र में ज्यादा समय लगा, आधा प होगा, र की मात्रा यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा? प्रकार। ठीक है। तालाब श हलंत प्लस र, यहाँ ही पे देख लीजिए, तालाब श है, तो ये आधा लगेगा, तो ये कैसे पर लिखा था? ऐसे। ये पूरा है, श र पे जोर पड़ा, श पे जोर नहीं पड़ा, तुरंत खत्म हो गया। तो क्या हुआ? श्रम। इसी तरह भ प्लस र, तो भ यहाँ पे र की मात्रा यहाँ पीछे लगेगा। ठीक है। यहाँ पे भ्रम। ठीक है। तो
जब व्यंजन वर्ण हलंत वाला हो, यहाँ हलंत वाला सब व्यंजन वर्ण है ना, तो र व्यंजन वर्ण के नीचे लगता है। ये देखिए नीचे लगा हुआ है ना सब, इससे ये शब्द बना हुआ है। ठीक है, यदि र हलंत वाला हो और उसके बाद वर्ण आए, तो र व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है। तो र व्यंजन के ऊपर यदि र हलंत वाला हो, ठीक है, र हलंत वाला हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण आए, तो र व्यंजन वर्ण के ऊपर लगेगा। ठीक है, जैसे म, ठीक है, तो म ये पूरा होगा, यहाँ पे ये र जो है यहाँ लगेगा। ठीक है, क्या बनेगा? गर्म। ठीक है, र हलंत प्लस म, फिर यहाँ म के ऊपर ये लगेगा, यहाँ क म हलंत और ये आधा हलंत वाला रो यहाँ लगेगा। ठीक है, र हलंत प्लस क, तो ये क के ऊपर ये र की मात्रा और क के ऊपर ये रे। ठीक है, क्या होगा? अर्क। र हलंत प्लस फ, तो फ के ऊपर ये रे पड़ेगा, पर। ठीक है, क्या हुआ? वर्ण, यानी र हलंत वाला हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण आए, तो र जो है वह कहाँ लगेगा? व्यंजन वर्ण के ऊपर लगेगा। जैसे यह लगा हुआ है ना, यह लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ, ये र हलंत वाला है, उसके बाद ये व्यंजन वर्ण आया है ना, तो ये र जो है उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, इसी तरह से ड्रम, ड्रम, ट्रक, ये वाला र कैसे लगेगा?
तो इसमें भी यदि र हलंत वाला हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण आए तो र व्यंजन वर्ण के यहाँ पे लगता है, नीचे लगता है। जैसे इसमें होगा व्यंजन वर्ण जो है वह हलंत वाला हो और र भी हलंत वाला हो, तो उसका कैसे प्रयोग होगा। तो व्यंजन वर्ण अगर हलंत वाला है और उसके बाद र हलंत आता हो, ठीक है, तो ये ये हलंत तो लगा रहेगा, ये हलंत भी ऐसे लगेगा, ठीक है, और उसके बाद म होगा, ठीक है। फिर यह ट हलंत प्लस र हलंत, ठीक है। तो ये ट के साथ ये हलंत रहेगा और ये र वाला हलंत जो है यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, ठीक है, और क, ठीक है। फिर ड हलंत प्लस र, तो क्या होगा, ये हलंत यहाँ पे लगेगा, ये र की मात्रा यहाँ पे आकार म आकार, ठीक है। र का प्रयोग कैसे होता है वो मैंने बताया है, ठीक है, वो अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये र का प्रयोग याद कर लीजिएगा, याद करने से पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यही आप लोग का होमवर्क रहेगा। आज के लिए इतना ही है, अब अगले क्लास में